बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं अलग अलग लोगों का व्यवहार, बात करने का तरीका, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। वो कई बार हमें अचरज होता है कि व्यक्ति इस प्रकार से क्यों बिहेव करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को डिसाइड करते हैं कि उसका व्यवहार किस तरह से होगा। और हम देखेंगे भी कि उन फैक्टर्स में से कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर एक आता है माता पिता। कंसेप्शन के समय माता पिता का क्या विचार थे, किस प्रकार से उनके विचार थे, और पेरेंट्स की चेतना, पेरेंट्स की कॉन्शियसनेस का बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता दोनों अच्छे स्वभाव के हैं और कंसेप्शन के समय उनका स्वभाव पूरी तरह से तमोगुण रजोगुण में नहीं है, प्रामाणिक आध्यात्मिक क्रियाकलाप के बाद कंसेप्शन हुआ है, तो उससे कुछ सात्विक आत्माएं उस गर्भ में आकर्षित होती हैं। क्योंकि जो आत्माएं गर्भ में आकर्षित होती हैं वो माता पिता की चेतना के आधार पर आकर्षित होती हैं। इसका उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि जब कश्यप मुनि और दिति के बीच में जब संगम हुआ था, तो चूंकि वो संगम सही समय पे नहीं हुआ था, इसलिए उनके गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो राक्षसों का जन्म हुआ उस गर्भ से। तो किस प्रकार की आत्माएं माँ के गर्भ में आएंगी वो डिनोट करता है कि माँ और पिता की चेतना कैसी है। एक पहला फैक्टर है। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है कि जब 9 महीने तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है, उस समय माँ की चेतना कैसी है, माँ का व्यवहार कैसा है। इसका उदाहरण भी हम वैदिक शास्त्रों में देखते हैं। जैसे प्रहलाद माँ के गर्भ में ही भगवान के शुद्ध भक्त बन गए थे, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में थे तब नारद मुनि ने उनकी माँ को आध्यात्मिक शिक्षाएं, भक्ति की शिक्षाएं दी थी। तो प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ तो वो शुद्ध भक्त के रूप में जन्म लिए थे। तो जो 9 महीने का समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये फैक्टर आता है कि माँ अगर उस 9 महीने में आध्यात्मिक कार्य करती हैं और रामायण महाभारत वैदिक शिक्षाओं को सीखती हैं और पढ़ती हैं, तो चूँकि बच्चे का दिमाग माँ से कनेक्टेड रहता है तो बच्चा उन शिक्षाओं को सीख सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस प्रकार की आत्मा गर्भ में आ रही है और 9 महीने तक उसकी क्या ट्रेनिंग हो रही है। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है, अगला फैक्टर आता है कि जन्म के बाद बच्चे के संस्कार किस प्रकार से हैं, जन्म के बाद उसका प्रशिक्षण किस प्रकार से है। जब वो छोटा है तो उसके घर का वातावरण कैसा है, उसका घर का वातावरण आध्यात्मिक है या भौतिक है, घर में कौन कौन से लोग आते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, ये सब उसके ऊपर डिनोट करता है। और साथ साथ जब गुरुकुल में बच्चा जाता है तो आध्यात्मिक गुरु के पास से शिक्षा मिलती है, वो आध्यात्मिक शिक्षाओं को वो कितना स्वीकार करता है उसके आधार पर उसका व्यवहार डिजाइन होता है। तो इससे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जन्म के पहले ही बिहेवियर को डिसाइड कर देते हैं। जैसे किस प्रकार की आत्मा आती है, 9 महीने में माँ का व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार से माँ का प्रशिक्षण होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसका मेंटल फ्रेमवर्क बहुत कुछ सेट रहता है। इसका कारण है कि पिछले जन्म में जो हमने कार्य किए हैं तो हमारा मन और बुद्धि और मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ आता है, उसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है, वो आत्मा के साथ ही आता है। तो पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं, जो मेंटल इम्प्रेशन हैं, वो साथ में चलते हैं और वो इस जन्म में कैरी होते हैं बच्चे के द्वारा। तो इतना सब होने के बाद भी हम देखते हैं जन्म के समय भी उसके पास बहुत सारे संस्कार पिछले जन्मों के होते हैं और माँ और पिता का चेतना किस प्रकार से उससे भी प्रभावित होता है। परंतु उसके बाद भी अगर बच्चे के जन्म के बाद उसको आध्यात्मिक वातावरण दिया जाए और उसको आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन आध्यात्मिक शिक्षाओं की शक्ति से उसके पुराने जन्मों के संस्कार को बदला जा सकता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए गुरुकुल में रखा जाए, उनके माता पिता के द्वारा ऐसी शिक्षाएं दी जाएं जिससे वो वैदिक शास्त्रों को समझ सकें, भगवान के नाम का जप कर सकें और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप कर सकें, सुबह उठ के भगवान की आरती में भाग ले सकें और अलग अलग प्रकार के ऐसे आध्यात्मिक क्रियाएं करें। और साथ साथ संस्कार की शिक्षा उनको मिले, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे डील करना है। तो ये अगर वैदिक प्रशिक्षण अगर दिया जाए तभी केवल आशा है कि जो बच्चा होगा जब बड़ा होगा तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। आजकल मॉडर्न टाइम में चूँकि आध्यात्मिक मूल्यों को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, माता पिता भी उन नियमों को पालन नहीं करते हैं और
वो जोर भी नहीं देते हैं कि उनके बच्चे के साथ ऐसा होगा, बच्चे को पालन करना होगा। तो उसके कारण हम देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तब फिर वो वर्ण संकर के जैसे पैदा होते हैं, कोई आध्यात्मिक गुण नहीं होते हैं, वो समाज के लिए डिस्टर्बेंस करते हैं। तो अगर हम इस समाज को सुधारना चाहते हैं तो बहुत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। जो भी माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाएं और बच्चे के जन्म के पहले उनकी चेतना अच्छी हो, जन्म के बाद बच्चे को आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि बच्चा आगे जाके इस देश और इस समाज के लिए अच्छा नागरिक और भगवान का एक अच्छा भक्त बन के संसार को आध्यात्मिक दिशा में ले जा सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैलेंज के लिए तैयार हैं। सभी माता पिता के पास ये चैलेंज है और इस चैलेंज में भाग लेके इस दुनिया को सुधारने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन आप दीजिए। आपको अगर कोई प्रश्न है इस वीडियो में से तो इस कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और इस तरह से हम अगले लगातार वीडियोज इस तरह से बनाते रहेंगे। आप हमारे पास ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस तरह के वीडियो देख के अपने व्यूज़ बता सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।